बुलडोजर आ गई है। जो कुछ है बिल्डोजर बस ही है। बुलडोजर चलेगी सब दुकानों पे अब, इसके अलावा कुछ काम नहीं होगा। चांदनी चौक को शिफ्ट करने की बात हो रही है। हो जाएगी, गलत है, लेकिन इतने सालों से यहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, गलत कार्रवाई हो रही है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। गरीब भी वो सिलेंडर ले रहा है, अमीर भी वो सिलेंडर ले रहा है। मर कौन रहा है? गरीब मर गया। वो कौन मर रहा है? वो तो गरीब मर गया। तो मोदी जी कहते हैं गरीबों के साथ है। कभी भी पार्टी आती है तो गरीबी क्यों मरता है? महंगाई बहुत है, महंगाई पे कंट्रोल करो, ना कि इस मुद्दे को आप दूसरे उस पे कर दो। तो सबसे ज्यादा ध्यान जो है महंगाई पे दो कि भाई भारत का विकास हो। कह तो रहे हैं भारत विश्व गुरु बन रहा है, डंका बज अरे रहा है। विश्व गुरु कहाँ बन रहा है विश्व गुरु? ये बताइए मुझे आप। बचाओ मोदी तो वो क्या बेटा है, मोदी सरकार है तो यहाँ बचाना चाहिए देश को। वो क्या बेटा टेबल पे जाके ये बिना फालतू में बन गया है सरकार। मोदी जी अच्छा काम नहीं करते। काम अच्छे नहीं कर रहा है, कैसा घुसा है भारत ही यहाँ पर देश में अपने। अच्छा, कैसे लगते हैं मोदी जी आपको? अच्छे तो लगता है पर ये काम ही ऐसे करते हैं पागलों की तरह। तो ये जो बिल्डोजर का जो चक्कर है ना, आप ऐसे बुलडोजर मत चलाओ किसी को। पहले उनको बाकायदा मतलब जो उनको नोटिस दो, उसके बाद वो अगर नहीं माने तब आप चलाओ। कह रहे नोटिस भेजा था। नोटिस पे तो फिर वो गलत है भाई, वो फिर गलत है। अगर नोटिस भेजा तो नहीं हटाए तो वो चीज गलत है। चल रहा है वो, उसको उनको देखना चाहिए था। उससे पहले उनकी पूरी उनको क्या शिफ्ट करो जगह को, कोई जगह दो, टाइम दो उनको, कुछ बना। लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल क्या नाम है इसका, यूपी सरकार की तरह उसको कवर कर रहे हैं। इस तरह थोड़ी होता है ना। कोई बेचारा या तो कोई लगने नहीं देते, अकेले तो लगाया नहीं होगा उन्होंने। इसके अंदर एमसीडी भी मिली हुई होगी, क्या हमको नजर नहीं आ रहा एमसीडी को? एमसीडी भी होगी इसके अंदर, पुलिस भी मिली हुई, सब मिले हुए होंगे इसके अंदर सब मिले हुए होंगे। तो आज से पहले क्यों नहीं करा? बाजार नहीं है, कम से कम 200-250 साल पुराना बाजार है। और इसको अभी आपने एक बात बोली कि इसको शिफ्ट करने की बोल रही हैं, और इससे पहले उन्होंने कहा था कोई दुकान मार्केट कोई शिफ्ट नहीं करेंगे। आपने एक लाइन और जोड़ी इसके अंदर, उन्होंने कहा था हम 2500 रुपये देंगे महिलाओं को दिल्ली की, वो भी नहीं कर पाए। तो ये सब जुमलेबाजी वाली सरकार है, इनको सबको यही करना है, ये कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे आगे कभी नहीं, जो कहेंगे वो करते ही नहीं है लोग। ये नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं द फर्जी पत्रकार, क्योंकि दुनिया कहती है। अब दुनिया तो नहीं, लेकिन रेखा सरकार का बुलडोजर काफी कुछ कह रहा है। जिस तरीके से उत्तम नगर पर चला, सरोजनी मार्केट पे चला, आपने देखा जिस तरीके से व्यापारी रोते बिलखते हुए नजर आए। रेखा सरकार ने ये कहा था चुनाव जीतने से पहले कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो किसी की भी दुकानें हटाई नहीं जाएगी। पर जैसे ही सरकार बनती है, सरकार एक्शन मोड में आती है और बुलडोजर चलता है। यहाँ तक कि चांदनी चौक जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसको भी शिफ्ट करने की बात की जा रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या यहाँ के व्यापारी शिफ्ट करने देंगे? ये बड़ा सवाल है। पर बीजेपी की जो टैग लाइन है वो ये कहा जाता है कि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो देखते हैं चांदनी चौक और सदर बाजार शिफ्ट होता है या नहीं। हमारे साथ चांदनी चौक के लोग हैं, सीधा बातचीत करेंगे। सर, चांदनी चौक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, रेखा गुप्ता सरकार कह रही है कि हमें शिफ्ट करने की जरूरत है चांदनी चौक और सदर बाजार को, किस तरीके से देखें? देखिए, ये एक आज का तो बाजार नहीं है, कम से कम 200-250 साल पुराना बाजार है। और इसको अभी आपने एक बात बोली कि इसको शिफ्ट करने की बोल रही हैं, और इससे पहले उन्होंने कहा था कोई दुकान मार्केट कोई शिफ्ट नहीं करेंगे। आपने एक लाइन और जोड़ी इसके अंदर, उन्होंने कहा था हम 2500 रुपये देंगे महिलाओं को दिल्ली की, वो भी नहीं कर पाए। तो ये सब जुमलेबाजी वाली सरकार है, इनको सबको यही करना है, ये कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे आगे कभी नहीं, जो कहेंगे वो करते ही नहीं है लोग। ये कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसी बात नहीं है। यहाँ ढोलक वाले एक इलाका है, 2004 के अंदर खत्म हुआ था, तो इनको यहाँ से इन्होंने शिफ्ट करा था, जगह दी गई थी बवाना के अंदर, वहाँ पे काम की भी जगह दी गई थी और रहने के लिए जगह भी दी गई थी। मतलब एक छोटे छोटे फ्लैट बना के 12.5 गज के, 25-25 गज के। लेकिन ये तो पूरे साफ कर रहे हैं। अब बात यह आती है, पुराने लोगों ने गलती करी, तो पुराने लोगों ने अगर गलती करी थी तो उन्होंने उसका भुगतान भी उनको दिया था। अब 27 साल पहले बीजेपी थी, तो बीजेपी की हुकूमत थी जिस टाइम ये ढोलक वाला बसा था। कांग्रेस के टाइम के अंदर 2004 के अंदर ये यहाँ से हटे, तो इन्होंने इनको जगह दी वहां पर बवाने में। बवाना के अंदर सबको शिफ्ट करा, तकरीबन 1.5-2 लाख लोग थे, वहां उनको शिफ्ट कर दिया। अब ये यहाँ से हटाएंगी, कहाँ शिफ्ट करेंगी? मार्केट क्या बना रही है? कोई प्री प्लानिंग को कुछ
प्लानिंग होगी तभी तो बात की है ना, तभी तो ऐलान कर रही है, तभी ऐसा बयान दिया एक बात सुनिए ना, अब यहाँ के लोग पुरानी दिल्ली के अंदर सारे पुरानी दिल्ली के लोग काम करते हैं यहाँ पर, जो अपने घर से 1-1.5 किलो 2 किलो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर, अब इन्होंने फेंक दिया था नरेला में आके, तो यहाँ के लोग क्या वहाँ कारोबार करने चांदनी जाएंगे। चौक में रहते हैं। मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ जामा मस्जिद के ऊपर। ये बताइए अगर शिफ्ट होता है तो कितनी खुशी होगी आपको? मुझे खुशी काहे की होगी, इसमें तो एक व्यापारी लोग परेशान हो जाएंगे सारे यहाँ के। अब मुझे यहाँ से सामान लेना होता है, मैं अपने लाजपत राय मार्केट में आया, एक टीवी का रिमोट ही है, मैं यहाँ पर लेने आया 100-125 रुपए का लेकर चले गया। अब यहाँ से नरेला चले आएगा तो या तो मैं वहाँ पे जाऊँ इतनी दूर लेने, या फिर ऑनलाइन मंगाऊँ। अच्छा, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन मोड में है, पहले यूपी में दिखाई देता था ज्यादा, अब दिल्ली में दिखाई दे रहा है वही बुलडोजर। सरोजनी मार्केट टूटी, व्यापारियों की जो है रेडी पटरी हटाई गई, और जिस तरीके से उत्तम नगर, मिठाईपुर, इन सब जगह चल रहा है बुलडोजर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए वो तो बहुत जबरदस्त इंक्रोचमेंट था, वो जो मिठाई पुल के ऊपर था वहाँ तो बिल्कुल सड़क पूरी उन्होंने घेर रखी थी। अगर 100 फुट की सड़क है तो तकरीबन 50-60% वो घेरे हुए थे, उसको अच्छा कर हटा के। वहाँ तो आदमी अगर जाम में फंस जाता था तो तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता था। आदमी अगर यहाँ से मेरठ पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा तो सदर बाजार से हमारे यहाँ पे, सरोजनी मार्केट में जो अभी चल रहा है, हाँ वो जो चल रहा है वो उसको उनको देखना चाहिए था। उससे पहले उनकी पूरी उनको कहीं शिफ्ट करो जगह को, कोई जगह दो, टाइम दो उनको, कुछ बना। लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल क्या नाम है इसका, यूपी सरकार की तरह उसको कवर कर रहे हैं। इस तरह थोड़ी होता है ना, कोई बेचारा या तो कोई लगने नहीं देते, अकेले तो लगाया नहीं होगा उन्होंने। इसके अंदर एमसीडी भी मिली हुई होगी, क्या हमको नजर नहीं आ रहा एमसीडी को? एमसीडी भी होगी इसके अंदर, पुलिस भी मिली हुई, सब मिले हुए होंगे इसके अंदर सब मिले हुए होंगे। तो आज से पहले क्यों नहीं करा? एक्शन में तो दिख रही है, पर विकास कितना कर पाई है दिल्ली में अभी तक, वो दिखा या नहीं? विकास करना है तो हॉस्पिटल जाइए ना। इरविन हॉस्पिटल के अंदर एमआरआई की एक मशीन है, 2 मशीन है। अगर मुझे अपनी एमआरआई करानी पड़ गई तो मेरी डेट आएगी साल भर बाद। अच्छा, इतनी लंबी इन चीजों में विकास करो, दवाइयाँ पूरी दो वहाँ पर, हॉस्पिटलों के शौचालय देखो जाके क्या हाल है। अगर किसी को पता लग जाएगा कल हेल्थ मंत्री आ रहा है तो साफ हो जाएगा। ये तो इतना गंदा होता है, आदमी घुस नहीं सकता। जहाँ पे चांदनी चौक के अंदर शौचालय बना हुआ 5 रुपए लेते हैं अंदर जाने के, 10 रुपए लेंगे, बस आप बताओ 10 रुपए लेते हैं, अभी 10 रुपए लिए हैं। तो ये चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराइए ना। आप वहाँ लेके जा रहे हो लोगों को कारोबार पे। अस्पताल की जो बेचारे लोग बीमार है, सुबह जाके देखिए पंत हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है 1-1 हजार आदमियों की लाइन लगी हुई होती है वहाँ पर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है? देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये है, ये जो बुलडोजर का जो चक्कर है ना, आप ऐसे बुलडोजर मत चलाओ किसी को। पहले उनको बाकायदा मतलब जो उनको नोटिस दो, उसके बाद वो अगर नहीं माने तब आप चलाओ। कह रहे नोटिस भेजा था, नोटिस पे तो फिर वो गलत है भाई, वो फिर गलत है। अगर नोटिस भेजा तो नहीं हटाए तो वो चीज गलत है। कह रहे आधी रात में हमारी दुकानें हटा दी गई। आधी रात ये काम गलत है। आधी रात का ये आप काम करो चोरी छुप के, जो काम करना है आप सीना ठोक के काम करो। उसमें क्या लिखिए, आधी रात वाला जो वो काम गलत है। बाकी कुछ विकास लग रहा है जब से बीजेपी आई है? विकास की बात तो ये है कि विकास तो खैर मतलब हो रहा है, लेकिन जो है हमारे मेन मुद्दा जो है ना यहाँ की जो है, मतलब सबसे पहले गरीबी आदमी को वो दूर करना चाहिए। हमने महंगाई बहुत है, महंगाई पे कंट्रोल करो, ना कि इस मुद्दे को आप दूसरे उस पे कर दो। तो सबसे ज्यादा ध्यान जो है महंगाई पे दो कि भाई भारत का विकास हो। कह तो रहे हैं भारत विश्व गुरु बन रहा है, टंका बन अरे रहा है। विश्व गुरु कहाँ बन रहा है विश्व गुरु? ये बताइए मुझे, विश्व गुरु कहाँ बन रहा है? आज जो है, आज सिलेंडर की आती बच्चा कुछ कह रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विश्व गुरु बन रहा है देश, क्या कहना चाहिए? बचाओ नहीं, मोदी तो वो क्या बेटा, मोदी सरकार है तो बचाना चाहिए देश को। वो क्या बेटा टेबल पे जाके ये बिना फालतू में बन गया है सरकार। मोदी जी अच्छा काम नहीं करते? काम अच्छे नहीं कर रहा है, कैसा घुसा है भारत ही यहाँ पर देश में अपने। अच्छा, कैसे लगते हैं मोदी जी आपको? अच्छे तो लगता है, पर ये काम ही ऐसे करते हैं पागल लोग की तरह। और क्या ये बचाना चाहिए? हाँ। मैं ये पूछना चाहूंगा, जब से मोदी सरकार आई है, अपना सर पहले सिलेंडर बाबू क्या रेट था और अभी फिलहाल में क्या रेट है? अभी तो 1200 जा रहा है, 1300 भी जा रहा है। तो मैम एक बात बताओ, वही चीज गरीब भी वो सिलेंडर ले रहा है, अमीर भी वो सिलेंडर ले रहा है, मर कौन रहा है? गरीब मर गया, वो कौन मर रहा है?
वो तो गरीब मर गया। हाँ, तो मोदी जी कहते हैं गरीबों के साथ है। कभी भी पार्टी आती है तो गरीबी क्यों मरता है? अच्छा मेरे को चलो बुलडोजर आ गई है, जो कुछ है बिल्डोजर बस ही है। बुलडोजर चलेगी सब दुकानों पे अब, इसके अलावा कुछ काम नहीं होगा। चांदनी चौक को शिफ्ट करने की बात हो रही है। हो जाएगी, गलत है, लेकिन इतने सालों से यहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, गलत कार्रवाई हो रही है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। जी 18 करोड़ गरीब देश में उभर के आए हैं। लोगों को ये डाटा भी पता नहीं है मोदी के राज में। आज गरीब आदमी भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बहुत अच्छे से जी रहा है। परेशान हुए जो 3 का 13 बनाने वाले थे, उनकी दुकानें बंद हो गई है। गरीब आदमी भी बहुत आनंद से जी बुलडोजर रहा चल रहा है पूरे दिल्ली में। है। बुलडोजर अब एक जगह रहेगा तो चलेगा भाई। अब एक जगह पे जो कब्जा करके लगाओगे तो चलेगा। क्या कहना चाहते हैं? देखो, बुलडोजर से डरने की आवश्यकता वो है जो कि गलत है भैया। एक मिनट, बुलडोजर से डरने की आवश्यकता उसको है जो ये बच्चे के माँ बाप को पढ़ाया नहीं। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट। अपने माँ बाप जो मतलब कब्जा करके जमीन को हत्याना चाहता है ना। अब झुग्गी के बदले मकान मिल जाए, है ना, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के अधीन मिल जाए, मगर फिर भी वो झुग्गी पे कब्जा किए हुए है। क्यों किया हुआ है भाई? उसको मकान मिल गया, फिर भी सरकार ने थोड़ी हटाया। भाई दूसरी बात भाई, ये दिल्ली है, राजधानी है, भारत की राजधानी है, और राजधानी के ऊपर अनाधिकृत अधिकार जमाना गलत है। और कोर्ट ये कह रहा है कि भैया जो अनाधिकृत कॉलोनी है इनको आप हटाया जाए, अनाधिकृत कब्जा है उसको हटाया जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भैया इसको हटाओ, तो हटाने का क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है? जो सरोजनी मार्केट में बुलडोजर चलाया गया उसको कैसे देखें? तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, अनाधिकृत है, अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन है तो उसको हटाया जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? कोर्ट की परमिशन है, कोर्ट की परमिशन भी ना माने क्या? ये बताओ आप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से सरोजनी मार्केट पर बुलडोजर चलाया गया, लोगों उससे काफी नाराज है रेखा सरकार के प्रति, पर देखना होगा और कितने ऐसे अतिक्रमण जो है रेखा सरकार करती है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे फर्जी पत्रकार।